दोस्तों, रेलवे विभाग की एक ऐसी भर्ती जिसका सालों से इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी, काफ़ी साल हो गए हैं, कोई भर्ती ही नहीं करवाई गई है टीटी के पद की। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी से क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं बार बार एक सवाल कर रहे थे, सर रेलवे टीटी की जॉब कैसे ले सकते हैं, रेलवे टीटी की भर्ती कब तक आ रही है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या रेलवे टीटी की सैलरी होती है, टीटी का मतलब क्या होता है, टीटी और टीसी में अंतर क्या होता है। तो इस वीडियो को आप जब देख लोगे लास्ट तक तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। रेलवे टीटी न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूं। अभी से क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन जरूर दबा देना। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। रेलवे टीटी नई भर्ती 2023। टीटी का नाम आते ही हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि टीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। टीटी को हम ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे महत्वपूर्ण। उससे पहले कुछ आपको मैं एक ऐसी जानकारी बता देता हूं, शायद अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा रेलवे में किसी भी भर्ती का तो वो आपको देखना जरूरी है। फॉर्म आपको ऑनलाइन इसमें भरना पड़ता है। फॉर्म की डेट क्या रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे एप्लीकेशन फीस लगेगी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुषों की 500 रुपये, SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल की 250 रुपये एप्लीकेशन फीस लगती है। जो आप ये फीस देते हो वापस आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाता है जब आपकी एग्जाम्स हो जाती है। आप कहोगे सर फिर रिफंड कर देते हैं तो एग्जाम्स फीस क्यों ले रहे हैं। अब रेलवे है इतनी फीस इकट्ठा कर करके करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेती है, ब्याज चला देती है रुपए कमाने के लिए। और आप सब जानते हो क्यों आप इस बात पर ज्यादा जिक्र करवाते हो। नेक्स्ट, एज इसमें रखी गई है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस 18 से 30 वर्ष, अनरिजर्व का मतलब जनरल होता है। ओबीसी 33 वर्ष यानी कि 3 साल की छूट रहती है ओबीसी को। SC ST महिलाओं की 35 वर्ष। ठीक है, क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें 12वीं पास है। ऑल इंडिया किसी भी स्कूल से अगर आपने 12th पास किया है किसी भी स्ट्रीम में, कितनी भी परसेंटेज चाहे हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन टीटी का 12वीं पास ही रहता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले एक सीबीटी एग्जाम्स होगी, कंप्यूटर पर एग्जाम्स होगा। उसके बाद मेडिकल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के फाइनल मेरिट आपकी निकल जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली भर्ती का अगर मैं बताऊं सिलेक्शन प्रोसेस, तो पहले एग्जाम्स हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। ये मैंने अभी का सिलेक्शन प्रोसेस बताया है क्योंकि ऐसी संभावना है कि टीटी के सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया जाए और इंटरव्यू मुश्किल होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको केवल एग्जाम्स देना होगा। एग्जाम्स पैटर्न पर गौर करना। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बताऊंगा। कुल पद टीटी के आएंगे 7,784। ये डाटा कहां से आया? ये बहुत दिनों पहले अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से बताया गया था कि अलग अलग जोन वाइज, जैसे उत्तरी रेलवे में 1106 पद टीटी के रिक्त चल रहे हैं, उत्तर मध्य रेलवे में 982, पूर्वी रेलवे में 782 और दक्षिण मध्य रेलवे में 786 वैकेंसीज रिक्त चल रही है। ये पुराना डाटा है, अब तो इससे भी ज्यादा पद टीटी के रिक्त चल रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, टीटी की सैलरी क्या होती है एंड टीसी की सैलरी क्या होती है वो भी हम जानेंगे। सैलरी तो आपको तब मिलेगी, पहले नौकरी तो लग जाइए। अब नौकरी इसमें कैसे लगते हैं? नौकरी के लिए आपको एग्जाम्स पैटर्न पर ध्यान देना होगा। टीटी का एग्जाम सिलेबस कुछ इस प्रकार है।
120 क्वेश्चन, 120 मार्क, 90 मिनट का टाइम और नेगेटिव मार्किंग 1/3। इसमें चेंजिंग हो सकता है, ये पुराना आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन हाँ जो सब्जेक्ट्स आपको बताऊंगा वही सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होती है। जैसे रीजनिंग तो पढ़नी ही पड़ेगी, रीजनिंग के अलावा जनरल अवेयरनेस जीके, और जीके में आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है। पुराना इतिहास पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि पुराने इतिहास से अब बहुत कम क्वेश्चंस आने लगे हैं। लेटेस्ट करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। अगला जनरल साइंस और करंट अफेयर्स और मैथ, ये 5 सब्जेक्ट्स आपको आज से ही देखना शुरू करना है। ठीक है, रेलवे के जितने भी पेपर हुए हैं ना टीटी के अलावा, जैसे एनटीपीसी हुआ, एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, जेईएन हुआ, सभी के एग्जाम्स पेपर को पढ़ना शुरू कीजिए। कहां से पढ़ोगे? एक ऐसी बुक आपको बताऊंगा मैं, मात्र एक बुक आपको लेकर आनी है सेल्फ स्टडी के लिए। कहीं भी कोचिंग वोचिंग के चक्कर में ना पड़े, और ये आपकी मर्जी है दोस्तों, आप कोचिंग करना चाहो तो कर सकते हो। मैं तो उन गरीब मेहनती स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, आप अगर टीटी की नौकरी लेना चाहो तो घर बैठे पढ़ाई करके ले सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चाहिए बेस्ट बुक, और रेलवे टीटी के लिए बेस्ट बुक अगर आपको जाननी है तो इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा मैसेज छोड़ देना, टीटी बेस्ट बुक, वहां आपको बता दिया जाएगा। हमारे द्वारा कोई भी किताब बुक्स का प्रचार नहीं किया जाता। वो जो बुक मैं आपको बताऊंगा, लाखों कैंडिडेट्स नौकरी ले चुके हैं उस किताबों को पढ़ करके, सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे शायद। ठीक है, जैसे ही एग्जाम्स आपकी लगेगी, आप एग्जाम्स को पास कर जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी टीटी के पद पर रेलवे विभाग में। भाई साहब सैलरी देखिए, खतरनाक सैलरी होती है। ग्रेड पे स्केल बताऊं, बेसिक पे 21,700 से 51,700 रुपए है। ये इन हैंड सैलरी नहीं है। बेसिक पे से अलावा अलाउंसेज आपको दिए जाते हैं, जैसे एचआरए, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह। और एक महत्वपूर्ण बात है, रेलवे में चाहे किसी भी पद को ले लीजिए, बोनस आपको दिया जाता है, दिवाली बोनस है। और ये जो दिवाली बोनस मिलता है, ये 90 दिन का एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 12 महीने तो आपको सैलरी मिलेगी ही, 12 महीने के अलावा 90 दिन का एक्स्ट्रा आपको सैलरी भी मिलेगी। उसे आप दिवाली बोनस भी कह सकते हो। तभी तो रेलवे के लिए करोड़ों युवा पसीना बहा रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। शानदार नौकरी होती है, खतरनाक सैलरी होती है। लगभग शुरुआती इन हैंड सैलरी बताऊं अगर मैं टीटी की, तो 35,000 प्लस है, अलाउंसेज अलग है। और ये सैलरी सीटी के हिसाब से मिलती है। अगर बड़ी सीटी में आपकी नौकरी मिल गई तो वहां आपका महंगाई भत्ता वगैरह ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से सैलरी बनती है। ये एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, सैलरी तो अच्छी मिलेगी। उसके अलावा ये भी जान लीजिए, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते रहते हैं टीटी ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर और टीसी टिकट कलेक्टर दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, टीटी का काम होता है ट्रेन के अंदर टिकट और यात्रियों की देखरेख करना। आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? कभी आप बिना टिकट के बैठे हो तो डिब्बे में इधर उधर भटके होंगे। आपको टीटी मिला होगा ना, काली वर्दी, सफेद शर्ट, काला पैंट पहनकर, वो टीटी होता है ट्रेन के अंदर। नेक्स्ट टीसी टिकट कलेक्टर जिसे हम कहते हैं, स्टेशन पर टिकटों की जांच करता है। जब आप कभी टिकट नहीं लिए हुए हो, ट्रेन से उतरकर आप भागते हो, किसके डर से? एक टीसी के डर से भागते हो, क्योंकि टीसी स्टेशन पर टिकटों की जांच करता है। लेकिन हाँ, इमरजेंसी जब लग जाती है, टीटी का कार्य टीसी संभालता है और ट्रेन के अंदर भी इसकी ड्यूटी लगा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा टीटी और टीसी में अंतर। उसके अलावा रेलवे विभाग की शानदार नौकरी मानी जाती है टीटी और टीसी। टीटी का बहुत बड़ा प्रमोशन हो जाता है, आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाते हो, टीटी से अच्छा प्रमोशन आप ले सकते हो। यह है दोस्तों रेलवे टीटी के बारे में जानकारी। आपको मालूम भी होगा इस चीज के बारे में।
लेकिन जो जानकारी चाहिए वो अभी आपको नहीं मिली। भर्ती कब तक आएगी? तो दोस्तों रेलवे टीटी की भर्ती सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा अलग से आएगी या फिर एनटीपीसी में मर्ज की जाएगी, क्योंकि पहले तो रेलवे टीटी की अलग से एग्जाम्स हुई थी, साक्षात्कार इंटरव्यू हुआ था, लेकिन हाँ ये अलग से भी आ सकती है और एनटीपीसी में भी इस बार दे सकते हैं। अगर एनटीपीसी में दिया तो थोड़ा आपको इंतजार करना होगा नोटिफिकेशंस का, और अलग से आई तो अभी थोड़े ही दिन बाद आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इससे पहले एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, ये भी बहुत जल्द आएगी। आप तैयारी तो करते रहिए, तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी तैयारी आपकी जिंदगी बनाएगी और आपका सपना पूरा करेगी। ये जानकारी मैंने बच्चों के कहने पर दी। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन आपको लेना है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।